जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। कैसे आज गुरु जी ने फिर से मुझे सत्संग सुनाने का मौका दिया है। इसके पीछे भी एक सत्संग है। आज गुरु जी ने आज गुरु जी ने सत्संग था हमारे घर। गुरु जी आए और बहुत सारे सत्संग है उस बात के पीछे भी, लेकिन जो भी मैं सुना रही हूँ कि कैसे जूम पे गुरु जी ने कैसे जोड़ा अभी कि हरप्रीत अंकल जो होस्ट है वो आए हुए थे सत्संग में। वो कभी आते नहीं है बट आज आए हुए थे, तो विक्रम अंकल का उनके पास कॉल आया कि अंकल पल्लवी आंटी सत्संग करेंगी क्या आज। तो ही सेड कि हाँ करेंगी। तो विक्रम अंकल ने पूछा कि आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं। तो हरप्रीत अंकल ने कहा कि मैं उनके ही घर आया हूँ। तो ये गुरु जी का कॉल था कि कैसे गुरु महाराज को पता है सत्संग सुनाना था, क्या सेवा थी, क्योंकि सत्संग सुनाने से बड़ी सेवा कोई सेवा नहीं होती। सत्संग सुनाने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला, और पता नहीं गुरु जी कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं, कितनों को गुरु जी जोड़ते हैं इसके थ्रू। और मैं तो शायद जब से जुड़ी हूँ गुरु जी से मुझे वाली बात पता चली है कि सत्संग सुनाने से ब्लेसिंग इतनी बड़ी होती है। तो मैं गुरु जी को कहती हूँ, मैं एक शैतान संगत हूँ ऐसी जो गुरु जी को इस बात के ऊपर भी ऐसे ब्लैकमेल सी करती हूँ कि गुरु जी अगर फॉर लाइक मैं बताऊँ अपना एग्जाम्पल, तो जब मैं सेवा पे जाती थी पहले, कोविड से पहले, 2020 से पहले, तो अगर इनकेस कभी मेरी मम्मी की तबीयत खराब होती थी रात में, तो वो कहती थी कि कल तेरी सेवा है, मेरी तबीयत खराब है, तो मैं गुरुजी को कहती थी गुरुजी मैं सेवा पे नहीं आ पाऊंगी और आप देख लो कैसे मैनेज करोगे। जैसे मैं ऐसे बोलती थी कि महाराज को सिर्फ जैसे मेरी जरूरत है, मतलब गुरुजी मेरे इतना लाड़ प्यार करा हुआ है कि महाराज इतने भोले हैं। बिल्कुल गुरुजी तुरंत मम्मी को ठीक कर देते थे और मैं सेवा पे चली जाती थी। और आज जब वैसे मंदिर में फिजिकली सेवा नहीं है बट ये जो सत्संग सुनाने की सेवा है, मैं गुरुजी को आज भी ऐसे कहती हूँ जब भी मेरे संग कोई प्रॉब्लम आती है कि महाराज मैं उस सत्संग में जाऊंगी ना, मैं फिर शुक्राना नहीं कर पाऊंगी, देखो मैं आपकी बड़ाई कैसे करूंगी, ऐसे ये प्रॉब्लम आप देख लो। तो गुरुजी इतने भोले हैं, वो तुरंत मतलब मेरे संग जो चीज अच्छी होती है वो मेरे लिए ब्लेसिंग है। उसके लिए भी मैं गुरुजी को थकती रहती हूँ बैठ के कि गुरुजी अगर आप चाहते हो ना ये सब सुनना, शुक्राना, तो ना आप ये सब ठीक कर दो। अब हमने गुरुजी की गद्दी लगानी थी, महाराज ने गद्दी हमने ऑर्डर की थी, फैब में वो बनकर आ गई थी, लेकिन न्यू घर जहाँ शिफ्ट किया था गद्दी को हमने छुपा के रखा हुआ था बिकॉज मेरे फादर इन लॉ नॉन संगत है। वो गुरुजी और उनका मतलब मैंने तो शायद देखा ही नहीं कि कोई भी ऐसी संगत होगी या उनके कनेक्शन में कोई होता होगा जो शायद गुरुजी से इतना ज्यादा लड़ता हुआ है, जेलस फील होता होगा जितने मेरे फादर इन लॉ होते हैं। ही जस्ट डोंट लाइक गुरुजी। तो जिस दिन बड़ा फंक्शन था आई थिंक मार्च में, उस दिन बाय चांस ऐसा हुआ जो गद्दी छुपा रखी थी हमने, ढकी हुई थी, फादर इन लॉ ने देख ली और मैं मंदिर के बाहर थी, मेरी सिस्टर इन लॉ का कॉल आया कि ऐसे ऐसे पापा ने देख लिया और बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है और वो कह रहे हैं कि गद्दी को आप लेके जाओ यहाँ से। संगत जी ट्रस्ट में मुझे उस टाइम ऐसा लगा जैसे पता नहीं किसी से मेरा पैर पकड़ा गया हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो बस मेरा ये चक्कर पकड़ा गया और अब मैं घर से बाहर हूँ इस बात पे। गुरुजी जानते हैं मैं इतना मंदिर में बड़े फंक्शन पे खुशी से जाते हैं, पर मैं रो रही थी कि महाराज मुझे ना आपकी गद्दी चाहिए अपने घर में, मुझे चाहिए आपकी प्रेजेंस कि मैं आपसे बात कर सकूं वहां बैठ के। अब वो बात अब उन्होंने पकड़ ली, अब वो गुस्सा कर रहे हैं कि इसे वापस करो, रिटर्न करो। घर में हमने झूठ बोल दिया था कि वो गिफ्टेड है चेयर, भाई ने दे दी है, बट वो कह रहे हैं आप अपने भाई को वापस करके आओ। जब से पैक रखी हुई अभी इस वीक हमने सोचा चलो सत्संग करते हैं। संगत जी वो सत्संग सोचा ही था, पता नहीं इतनी नेगेटिविटी होती है लाइफ में, जब कोई सत्संग जैसी पॉजिटिविटी वाली चीज होने वाली होती है ना तो गुरुजी आपकी नेगेटिविटी काटते हैं। सत्संग ऑर्गेनाइज करने के एक हफ्ते पहले ही बस ऐसा कुछ होने लगा कि जैसे मेरी मदर इन लॉ को रास्ते में कोई स्कूटर वाला मार गया, उनसे चोट आ गई, नेक्स्ट डे ब्रदर इन लॉ को कुत्ते ने काट लिया, उसके नेक्स्ट डे मतलब कितनी सारी चीजें इकट्ठे हो रही थी कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला रहे हैं वो ड्रिल चला रहा है तो हमारी पानी की पाइपलाइन फट गई। और मैं गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी बस स्टॉप प्लेइंग, गुरुजी बस 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 अब और नहीं एडवेंचर। लेकिन मैं महाराज को कह रही थी कि चलो ठीक है, मैं ये सब चीजें ना ऐसे मानती हूँ जो भी होता है कि गुरुजी हर चीज एक सत्संग में आपकी कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अभी थर्सडे के दिन मैं मंदिर गई थी, मैं ना गुरुजी की दीवानी हूँ, मैं तो सोचती हूँ बस मैं मंदिर ही भागती रहती हूँ, क्योंकि जब तक मैं दरबार में गुरुजी को बैठे हुए नहीं देख लेती ना और उनसे हाय हेलो नहीं कर लेती ना तो मेरा दिन नहीं गुजरता कि कैसे महाराज बैठे और मेरे महाराज बैठे हैं और मुझसे बस गुरुजी भी खुश होते हैं। मुझे अंदर से आवाज आती है, गुरुजी मुझसे कहते हैं आ गई है।
बस थर्सडे को मंदिर गई, फ्राइडे को जाने की तैयारी कर रही थी, तो बैग चेंज कर रही थी अपना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार मेरा वॉलेट चोरी हो गया। तो अब मैं सोच रही अभी इसी लास्ट फ्राइडे कि गुरुजी वॉलेट चोरी हो गया, 1000-2000 रुपए थे वॉलेट में, जो रेगुलर किराया वगैरह रखती हूँ मैं वॉलेट में, अब वो चोरी हो गए। पता नहीं किसने लिए, लेबर इतनी घर आई है वो। बस फिर आज के लिए मदर्स डे के लिए मैं केक ऑर्डर करने गई बाहर, मुझे केक की शॉप पे मुझे रियलाइज हुआ कि इस वॉलेट में तो मेरी एक सोने की चेन भी थी। अब मुझे पैसों का इतना दुख नहीं था जितना सोने की चेन का था, क्योंकि वो मेरे इन लॉज की गिफ्टेड थी, तो मुझे ये था कि गुरुजी अब क्या होगा। और रास्ते में मुझे इतनी जोर से चक्कर आ रहे, मैंने कहा गुरुजी अब तो मैं बस, अब मेरी खैर नहीं बिल्कुल। अब तो मैं अपने मम्मी और भाई को बोलने वाली हूँ कि मुझे सेम वैसी चेन बनवा दो, वरना मैं ये बात कैसे बताऊंगी घर में। घर आई सिस्टर इन लॉ ने बस छूटते बोला कि तुम क्यों इतनी परेशान हो रही है, थोड़े से तो पैसे थे, कोई सोने की चीज थोड़ी खोई है तुम्हारी। और ये सुन के आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक कि बस मैं क्या बताऊं आपको मेरे संग क्या हो रहा है, मेरी चेन भी हो गई है। लेकिन ऐसे महाराज कैसे सुनते हैं। मैं मंदिर फिर भी गई, मेरी सिर्फ मदर इन लॉ भी गए थे साथ। पूरे रास्ते में इनको कह रही हूँ कि गुरुजी मेट्रो में दिखा दो, कहीं दिखा दो, मेरा वॉलेट मिल जाए, मतलब बिल्कुल कि मुझे चेन मिल जाए बस वो, कि ताकि मैं अपने मेरे इन लॉज के सामने मेरी कोई दिक्कत ना आए एज सच, क्योंकि सोने की चीज है वो, चेन मोटी है महंगी होती है, डांट पड़ेगी। तो बस ये बोलती जा रही थी, और जो अंदर दिल में जो विश्वास है महाराज के ऊपर, वो अंदर से आवाज आ रही थी कि तेरे मालिक ने तेरे लिए कितना सब कुछ किया हुआ है, वो तेरा वॉलेट नहीं देंगे। तेरे महाराज ने तेरे लिए, मतलब तेरी सासें, तेरी फैमिली, तेरा हस्बैंड, सब कुछ तो उन्होंने दिया हुआ है, वो तुझे ये नहीं देंगे। पर सेकंड जो थॉट था वो ये था, गुरुजी अब तो बस सब कुछ लुट जाना है, और मैं ये वाली बात कैसे मैं छुपाऊंगी कि चेन नहीं है मेरे पास। बस मैं मंदिर गई, एंट्री करी, और मुझे कुटिया पे गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी खड़े हुए थे, और गुरुजी मुझे कहते हैं पहले फड़ तेरा वॉलेट। गुरुजी मुझसे पंजाबी में बोलते हैं, बट मैं हिंदी में ही जवाब देती हूँ। मैं गुरुजी से कहा, मैं कहा गुरुजी ये वॉलेट कहाँ मिला आपको? तो गुरुजी कहते गड्डी था। बस ये बोला गुरुजी ने, और वो इल्यूजन मुझे लगा। लेकिन आफ्टर नेक्स्ट मोमेंट लाइक दिस, सेवादार जो वहां खड़ा था वो पीछे पलट के एकदम उसने मूव करके बड़े ध्यान से सेम प्लेस पे देखा, तो मुझे ये लगा कि शायद इसे भी, इन सेवादार को भी गुरुजी दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ मेरे को नहीं दिखाई दे रहे। फिर मैं आगे चली। हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे उस टाइम पे, संजय अंकल, ही इज वेरी ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड। मतलब उनके ऐसा है कि वैसे वो बहुत कम बोलते हैं, अगर लेकिन हमेशा जब भी वो बोलते थे ना, तो मैं एक्सपेक्ट करती थी, क्योंकि अंकल जब भी मुझसे बोलते थे तो इट वॉज लाइक गुरुजी's कॉल। वो जो भी मुझसे कह दे, उस दिन मेरी परेशानी दूर हो जाती थी। तो वो बाय चांस वॉशरूम से बाहर आ रहे थे, वो मुझसे कहते, और बेटा ठीक है, खुश है? बस जैसे उन्होंने ये बोला, मैंने मन में सोचा, मैंने कहा गुरुजी अब मुझे समझ आ गया, आप ना मेरा वॉलेट ढूंढवा दोगे, चेन मेरी मिल जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। संगत जी मैं वापस जब निकली बाहर, शेयरिंग में बैठी, मेरी मम्मी, मदर जो मेरी अपनी मम्मी है, मेरे को फोन कर रही कंटिन्यूस, मैं फोन नहीं पिक कर रही थी। तो उन्होंने कहा, मैंने उन्होंने फोन उठा के फिर बोला, मम्मी क्यों फोन कर रहे हो, लगा था मैं बहुत परेशान हूँ प्लीज। तो मम्मी ने रिटर्न में मुझे बताया तेरा वॉलेट कहाँ है। शी वॉज नॉट अवेयर ऑन दैट टाइम कि मेरा वॉलेट खो गया है। तो मैंने कहा मम्मी आपको वॉलेट का ये सब पति ने बताया है ना कॉल करके, इस वजह से आप मेरे साथ गेम कर रहे हो ना कि वॉलेट, ताकि मैं परेशान ना हूँ। मम्मी कह रही तू सच सच बता तेरा वॉलेट है कहाँ अभी। मैंने कहा मम्मी वो खो चुका है, मेरे से इस बारे में कोई बात ना करो प्लीज। तो उन्होंने वीडियो कॉल करके दिखाया, वो वॉलेट गाड़ी में था उनके पास, मेरी मम्मी के पास, बल्कि मैं फिर यहाँ पे इन लॉज के पास। गुरुजी को पता था कैसे क्या, वरना मतलब महाराज जानते हैं हमारी छोटी छोटी चीज के लिए गुरुजी कैसे हर चीज पूरी करते हैं। मेरे लिए वो वहम हो रहा था उस टाइम पे, जब तक जब मुझे गुरुजी दिखाई दिए परसों कुटिया के पास, कि शायद ये मेरा इल्यूजन है। लेकिन गुरुजी ने वही चीज बोली जहाँ पे वॉलेट था, वो कैसे गुरुजी ने मिलवा दिया, महाराज जानते हैं ये। सत्संग गुरुजी करवाते हैं, अभी सत्संग की हम तैयारी ही कर रहे थे बीच में कुछ दिन ऐसे भी, सोच रहे थे सत्संग साथ में कराएं, मार्च में कराएं, अप्रैल में कराएं, क्योंकि पापा तो गुस्सा रहते हैं, छुप के कराना होता है, पापा ज्वाइन नहीं करते हैं सत्संग, बस थोड़ा नाराजगी रहती है। तो एक दिन हमारे घर की जो विंडोज हैं, काफी बड़ी बड़ी विंडोज हैं, तो मुझे नहीं आता, उसमें लॉक नहीं है। मैं उसको ना, मेरी मेड ने बोला था कि भाभी ये सब आप कवर कर देना, विंडो की जो होल्स हैं सारे, इसमें से बहुत मिट्टी आती है आपके रूम में। तो मैं सोचा चलो इस पे प्लास्टिक वगैरह पेस्ट कर देती हूँ। मुझे नहीं पता था कि उस पर लॉक नहीं है। और मैं अपनी बस एक स्टूल पे चढ़ी, और मैंने हाथ सहारा लेने के लिए, सेकंड फ्लोर पे मेरा रूम है, मैंने उसको विंडो पे बस मैंने सहारा लिया, और ऑलमोस्ट मैं सेकंड फ्लोर से लटक गई। बस वहां पे वो एसी का फैन जो बाहर रखा हुआ है, मैंने एक हाथ से वो पकड़ा, मैं कहा गुरुजी, और मेरे सामने वो पूरा गुरुजी ने नजारा दिखा दिया था कि कैसे तू नीचे गिरी हुई है। क्योंकि उसके एक हफ्ते पहले ही मेरी मदर इन लॉ को गुरुजी ने ड्रीम दिया था कि पल्लवी की डेथ हो गई है।
और मैं गुरुजी को कह रही कि बस गुरुजी कैसे मैं वो फील कर सकती हूँ कि मेरे पैर दोनों हवा में थे और ऑलमोस्ट आधी बॉडी मेरी हवा में नीचे बालकनी की तरफ चली गई थी। और कुछ देर तक तो मैं अंदर आके जब मैं आराम से नीचे उतर के पकड़ के सब कुछ मैं गुरुजी 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 करती रही। फिर मैं हस्बैंड को शॉप पर कॉल किया कि गुरुजी ने बस मुझे इतना बचाया है कि मैं पूरी पलट जाती, नीचे गिर जाती, सर के बल गिरती तो सर फटता सबसे पहले। महाराज जानते हैं सब। अच्छा, कुछ लोगों के सत्संग सुनती हूँ तो वो कहते हैं कि शायद ये छोटी चीजें सत्संग नहीं होती, पर नहीं, मैं ये सोचती हूँ कि जब आप हर काम में अपने संग गुरुजी को रखते हो ना, चाहे आप बाहर कुछ सामान लेने जा रहे हो, किसी शॉप पे जा रहे हो, आपको गुरुजी हर जगह मिलते हैं। कैसे गुरुजी आपको हर चीज दिलवाते हैं, आपकी हर विश पूरी करते हैं, वो महाराज जानते हैं। बड़े बड़ी बातों से भी कि गुरुजी ने कैसे मेरे हस्बैंड का कैंसर क्योर किया हुआ है, कि कैंसर होते हुए भी कैसे वो ठीक हो गए। मतलब महाराज को सब कुछ पता है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आके दर्शन दिए थे सब कुछ। कैसे मुझे हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिस ऑपरेशन से मैं डरती थी इतने सालों से, गुरुजी ने वो ऑपरेशन करा दिया बिना, पेनलेस ऑपरेशन बिल्कुल। मैंने वो फील किया था कैसे सब कुछ हुआ। तो वो उन बड़े सत्संग से भी ये छोटे सत्संग भी हर टाइम गुरु महाराज तो अंग संग है। हर दिन एक सत्संग गुरुजी कैसे तय करवा देते हैं, कुछ नहीं पता चलता। गुरुजी को पता होता है मंदिर कैसे ले जाते हैं। हम तो शायद इस लायक भी नहीं होते हैं कि सोच भी पाए, क्योंकि जब मैं सेवा करती थी तो काफी सारी आंटियां थी तो वो कहती नहीं है वाली बात कि महाराज की मेहर है ना तो मंदिर के अंदर हो, महाराज की मेहर नहीं होगी ना तुम ना मंदिर के बाहर खड़े दिखाई दोगे। और शायद वो दिन सबने देखे हुए हैं कोविड टाइम पीरियड में कि कैसे हमें बाहर से मतलब विंडो भी नहीं खोलने दी जाती थी, कैसे हमें बोल दिया जाता था कि चलो टर्न कर लो। बहुत गुरुजी ने, अब जैसे मंदिर के दर्शन खुल गए हैं, सदन जाते हैं, प्रसाद मिलता है। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स है, कैसे घर बैठे गुरुजी ने सब संभाला हुआ है। कोविड में इतनी ज्यादा दिक्कतें आई, महाराज को पता है। जब कोविड की फर्स्ट वेव थी तो फैमिली में हम सबको ही कोविड हुआ था, बट गुरु महाराज इतना जानते हैं कि नेगेटिविटी हमारे अंदर इतनी है ना कि जब वो रिपोर्ट हम देख लेते हैं ना कोविड पॉजिटिव, तो बहुत ही ज्यादा हम डर जाते हैं। इसलिए हमने रिपोर्ट नहीं कराई थी, लेकिन मैं गुरुजी से अरदास करती थी कि कैसे प्रेगनेंसी खत्म हो गई थी, फीवर आ रहा था, वीकनेस सब कुछ। लेकिन गुरुजी ने इतना बचाया कि मेरे फादर इन लॉ को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, मेरी सासू माँ को बहुत ज्यादा बड़े लेवल का एस्मा है, उनको इनहेलर एक दिन में 2-2 3-3 बार लेना पड़ता है। हस्बैंड को मेरे इतनी प्रॉब्लम है, मुझे पहले हार्ट की सर्जरी हो चुकी है। इन सब चीजों के बाद भी कोविड जैसी चीज को हटा, मतलब फर्स्ट वेव में जब इतना सब कुछ नॉलेज भी नहीं होती थी, गुरुजी ने कैसे संभाला पता ही नहीं चला। महाराज मतलब हर चीज को इतना आसान बना देते हैं, इतना आसान बना देते हैं। जब मैं सेवा में थी ना तो गुरुजी से मतलब इतना कुछ कहती थी कि मैं ना रोती थी दरबार में बैठ के। मेरे को ना गुरुजी, मेरे को अब मैं ससुराल चली जाऊंगी, मैं आ नहीं पाऊंगी गुरुजी, मेरा आपके बिना मन कैसे लगेगा। तो वैसे ध्यान नहीं जाता मेरा सिद्धार्थ मोहन के भजन पे, मैं वैसे शबद वाणी की तरफ ज्यादा झुकाव है। लेकिन जब गुरुजी मंडे के तो मुझे आंसर देते थे कि सफर कटेगा तेरा, ज्ञान दे सहारे, ध्यान लगेगा गुरु नाम के सहारे। तो गुरुजी को पता था कैसे गुरुजी का नाम लेके हर चीज की। महाराज तो बस बताऊं, अगर मैं खाना भी बना रही हूँ तो मसाला भी वही डालते हैं, सब कुछ वही करते हैं। इतना ज्यादा अंग संग हर टाइम। और वैसे गुरुजी ने लाइफ में, मैं लोगों से पुरानी संगत से सुनती हूँ ना तो वो लोग कहते हैं कि बड़ा डर लगता था हमें गुरुजी के आगे, हम कुछ जैसे नजर भी ऊपर नहीं कर पाते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे, जो गुरुजी कह दे वही। और मैं सोचती हूँ ये सब बातें तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो गुरुजी से बहुत ज्यादा फालतू बोलती हूँ, हर टाइम कुछ ना कुछ कचर 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 गुरुजी से लगा ही रहता है। इट्स लाइक कि अगर कोई मेरी फ्रेंड भी हो ना, शायद मैं उसको भी इतना वो ना बोलूँ कि तूने ये किया है, तूने वो। मैं मतलब गुरुजी को ब्लैकमेल करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारा इन्वर्टर एसी अभी लगा था गुरुजी के रूम में, हमारा एसी का उसका रिमोट खो गया। और मैंने कहा गुरुजी सत्संग होना है, बिना एसी के संगत कैसे बैठेगी। सब जगह पता कर लिया, उन्होंने कहा नहीं न्यू मॉडल है, एसी का रिमोट अरेंज नहीं हो पा रहा था। जिससे लिया था उन्हें भी बोल दिया। तो मैं तो ब्लैकमेलर हूँ। मैंने गुरुजी को क्या बोला, मैंने कहा गुरुजी रूम ठंडा हो नहीं पाएगा, अगर आप चाहते हो रूम ठंडा हो जाए, देखो रिमोट मिलवा देते हो आप, तो मैं आपकी संगत को ना ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिलाऊंगी। और संगत जी आज सत्संग था, कल रात में रिमोट मिल गया है और मेरे हस्बैंड को पता है मेरी आदत, वो मुझे छूटते फिर कहते कि तूने इस बार किस बात से ब्लैकमेल किया था गुरुजी को। फिर मुझे याद आया कि मैंने आइसक्रीम बोली थी संगत को खिलाने की, और मैं रात के 9 बजे यहाँ पे इधर बाजार में ढूंढ रही हूँ कि मुझे कोई हैमर या क्वालिटी वॉल कुछ मिल जाए। गुरुजी किससे मैं लूं आइसक्रीम, किसको ऑर्डर दूं रात में।
तो ऐसे गुरुजी को पता है कैसे गुरुजी ने दिलवा दिया, सब कुछ मैनेज कर दिया, कैसे हर चीज महाराज पहनाते हैं जो इच्छा। जैसे कि मैं अब सोचती हूँ ना, छोटी छोटी बातें कि गुरुजी ये चीज पहनने की तो मैंने कितने दिन पहले विश की थी और आपने मुझे कैसे दिला दी, कहाँ से क्या जरिया बन जाता है, कैसे क्या बन जाता है, कुछ नहीं पता चलता। महाराज को सब पता होता है, हर एक चीज। मतलब गुरुजी से मैं हमेशा जाती हूँ जब मंदिर में, कितनी संगत को देखती हूँ। जब मैं सेवा करती थी समोसा प्रसाद में करती थी मंडे को, बाकी डेज में अलग होती थी, तो एक दिन मैंने देखा, सावन के दिन चल रहे थे, हमारी खीर प्रसाद सर्विंग की सेवा थी। देयर वाज अ बॉय, वो ही वाज सो हैंडसम, मतलब कि वो एकदम जैसे कि भगवान, बिल्कुल इतना सुंदर लड़का मैंने पहली बार देखा। बट जब उसे मैंने ध्यान से देखा, संगत जी उसके दोनों हाथ नहीं थे। और उस टाइम पे जैसे मेरे दिमाग में एकदम से, जैसे गुरुजी ने एकदम फिंगर से जोर से मारी हो, ऐ देख। क्योंकि मैं गुरुजी से उस टाइम सेवा करते हुए लड़ रही थी। हम अपनी प्रॉब्लम्स में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं संगत जी, इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि वो ही गाते रहते हैं हर टाइम, गुरुजी ये, गुरुजी वो, गुरुजी वो। हम अपनी जो मिली हुई ब्लेसिंग्स है उसको एंजॉय नहीं कर पाते, उसका शुक्राना नहीं कर पाते। गुरुजी ने तो हमें इतना दिया हुआ है कि शायद अगर हम अपनी लाइफ को कंपेयर करें ना पुराने टाइम से, तो हमें रियलाइज हो कि कहाँ थे हम, कितनी दिक्कतों में थे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो। गुरुजी ने कैसे इजीली सब कुछ क्योर कर दिया, पता ही नहीं चला। बहुत आसान अब लगता है, लेकिन अगर सोचा जाए महाराज ने अपने तरीकों से हमें दिक्कतों से कैसे निकाला है ना, वो तो हमें दिखता ही नहीं है। गुरु महाराज मतलब इतना आसान कैसे बना देते हैं हर चीज को। जब घर में सत्संग होता है तो ऐसा मुझे लगता है कि मैं किसी और सत्संग में जाके सेवा करूंगी किसी के घर पे, तो मेरे लिए सब कुछ ईजी है। और अपने घर पे सत्संग होता है तो मुझे स्टार्टिंग में मुझे ये था कि मेरे हाथ पैर इतने कपने लग जाते हैं कि मैं टीका लगाना है या मैंने जोत जलानी, मैंने करना क्या है, मैं सबसे पूछते होता है मुझे करना क्या है। क्योंकि गुरु महाराज की वहां पे पावर ऐसी होती है, मैं इतना डरती हूँ, गुरु जी अब क्या होगा, क्या होगा, आपकी संगत, और कैसे गुरु जी इजीली सत्संग करवा देते हैं। 100-120 संगत घर में आ जाती है, घर छोटा है बट सब कुछ मैनेज हो जाता है। और गुरुजी आज जो गद्दी लगाई, और गद्दी के मतलब इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा गुरुजी की प्रेजेंस, गुरुजी की वो वाइब। और आज ही मुझे सेवा मिली कि आज मैं उसी गद्दी के आगे बैठ के सत्संग सुना रही हूँ। इट्स ऑल हिज ब्लेसिंग कि कैसे गुरुजी को पता है कि इस सेवा से मेरा तो भला होगा ही, मेरी फैमिली का तो भला होगा ही, पता नहीं सुनने वालों का कितना होगा। कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग गुरुजी देते हैं आफ्टर लिसनिंग सत्संग। जब हम जूम पे सत्संग सुनते हैं, गुरुजी हमें कितनी ताकत देते हैं, हमारी हिम्मत बढ़ती है, हम उस दूसरों के दर्द को पहचान पाते हैं, समझ पाते हैं। गुरुजी ने हमें बिना किसी, जैसे जिन्होंने देखा हुआ है उन्होंने शायद लेसन गुरुजी से लिए होंगे, और मुझे नहीं लगता कि गुरुजी ने शायद बैठ के उन्हें लेसन दिए होंगे कि इतने ही पेशेंस रखना है इस लेवल के, या इतना स्ट्रांग होना है, आगे जाके तुम्हें लड़ना है, या समथिंग लाइक दैट, वॉट एवर इट इज। लेकिन अभी हमारे अंदर जो पेशेंस लेवल गुरुजी ने भरा हुआ है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हम गुरुजी के ऊपर विश्वास करके हर चीज को फेस कर जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। पहले तो ऐसा होता था सच्ची में संगत जी, अगर मैं आज से अपनी पहले की लाइफ पर सोचूं, शायद तो 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में मुझे मतलब सुसाइड करना इतना ईजी लगता था कि कुछ भी हो रहा है ना, फैमिली में हो रहा है या पढ़ाई में हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कि भगवान मैं ना मर जाती हूँ, बस मैं सुसाइड कर लेती हूँ, और कुछ ही नहीं, लाइफ से प्यार ही नहीं बिल्कुल, मतलब इतना हार्डलेस की बस मरना है, मरना है, मरना है। और गुरुजी जब से आए जिंदगी में, उन्होंने जिंदगी से प्यार करना सिखा दिया है। गुरुजी ने हमें वो वैल्यू दी है कि अब मुझे जैसे इतना अच्छा लगता है, संगत जो प्यार देती है, आती है। सबके संग ऐसा एक्सपीरियंस होगा संगत जी कि अपनी फैमिली से बढ़ के संगत हो जाती है। मैं अपनी शादी का बताऊं तो इतनी संगत की ब्लेसिंग, उस टाइम पे मैं मैसेजेस सुनती सुनती थी ये वाली बात के कि गुरुजी लिमिटेड लोगों को बुलाते थे शादी में, जो ब्लेस करते थे, ब्लेसिंग्स देते थे कपल को, उन्हीं को बुलाते थे कि वही लोग आएंगे जो कपल को ब्लेस करेंगे, रिश्तेदारों को वो मना कर देते थे। वैसे ही गुरुजी ने मेरी शादी कराई थी कि कैसे सब कुछ मैनेज करके संगत आ रही है और इतनी ब्लेसिंग्स दे रही है, इतनी ब्लेसिंग्स दे रही है कि वो शादी कम, वो एक उस टाइम पे एक सत्संग बन गया था कि कैसे गुरुजी महाराज की गद्दी के पीछे महाराज ने मुझे ब्लेसिंग दी थी। और वो मुझे हमेशा ये लगता है, वो मुझे मेरी वैल्यू देती है कि गुरु जी मुझसे कितना प्यार करते हैं। क्योंकि कभी कभी ये लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है ना जब मन में, कि गुरु जी आप मुझसे वो इतना प्यार नहीं करते ना जितना उससे करते हो, जितना उस वाली संगत से करते हो, उसको तो आपने ऐसे कॉल किया। लेकिन गुरु जी हमसे जितना प्यार करते हैं ना, शायद हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो हम एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। क्योंकि गुरु जी का प्यार बहुत बहुत बहुत, शब्द शुक्राना भी कम है उस चीज के लिए, तो हम तो चुका ही नहीं सकते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। गुरुजी कैसे घर चलाते हैं हमारा,
हर चीज महाराज देते हैं। बहुत मतलब जब मैं गुरुजी के यहाँ पे जाना स्टार्ट हुई थी, आई वॉज लाइक ब्रह्मा कुमारी फॉलोअर, कुछ नहीं पता, प्याज लहसुन नहीं खाना, बिलोंग्स फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, ये सब चीजें। शब्द वाणी तो मतलब पंजाबी का तो कुछ भी नहीं पता, कुछ प्ले होता था कि चाय प्रसाद मिल गया तो अच्छा ये भी होता है, अच्छा शब्द वाणी में क्या लाइन बज रही है वो यूट्यूब पे जाके सर्च करनी है, किसी से हिंदी में लिरिक्स मांगने हैं कि मुझे बता दो, मुझे समझा दो। पता नहीं वो कनेक्शन कैसे बढ़ता रहा और आज ये ऐसी ताकत बन गए हैं कि शायद इनके बिना जीना मुश्किल है। इन्होंने ऐसा सब कुछ बख्शा हुआ है कि जिस फैमिली में भेजा है उनका कनेक्शन बढ़ गया है। अब वो सेवा है या वो जो कनेक्शन से मुझे ताकत मिली है कि वो लोग भी मानने लगे हैं, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड का कनेक्शन बढ़ गया है, तो इतना अच्छा लगता है ना देख के। कोई नई संगत जुड़ती है, अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि गुरुजी मंदिर जाओ, वो मुझे मंदिर जाता हुआ दिखता है तो इतनी खुशी होती है, क्योंकि वो चीज देखी जा सकती है कि जो सुख हमें मिला है ना, जो ब्लेसिंग हमें मिली है, वो उसे भी मिलेगी, और गुरुजी उसे भी प्यार करेंगे तो उसकी भी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। लाइफ ना गुरुजी ने बिल्कुल चेंज कर दी है। अब सत्संग तो मेरे बहुत सारे हैं, इतना गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है कि बस उठते बैठते हर चीज में महाराज कैसे सब कुछ चेंज कर देते हैं। मेरी हर एक बीमारी, पहले मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, मेरी ना, मुझे डस्ट से बहुत ज्यादा दिक्कत थी मंदिर में जब सेवा करती थी। मैं ओपन सेवा से सब स्टार्ट किया, जब जो नया अभी है लंगर प्रसाद का हॉल, मैं वहां पे सेवा मुझे क्या मिली, मुझे जमीन तोड़ने की सेवा मिली। और मुझे उस टाइम डस्ट से इतनी एलर्जी थी कि जहां मेरे हाथों में डस्ट लगी, मेरे हाथों में बहुत बड़े बड़े कट हो जाते थे और खून निकलता था। और मुझे वहां पे हथौड़ा बहुत बड़ा वाला वो दे दिया गया, उन्होंने कहा कि तोड़ो जमीन। और मैं बड़ी खुश, मैं कहा ठीक है, मैं लग गई इसको, मेरे को आती नहीं है, मैं कोई मजदूरी का काम, मैं कहा चलो गुरु जी की सेवा है, करो करो। और कुछ नहीं, कोई कट नहीं हो रहा है, हाथ इतनी मिट्टी है, मलबा उठा रही हूँ और ओपन सेवा में जा रही हूँ। मतलब इतना ऐसा लगता था कि जैसे आज मतलब वो स्वर्ग मिल गया है मुझे उस सेवा से। ओपन सेवा में इतनी पावर, हर किसी का एक्सपीरियंस होगा, जो लोग सुन रहे होंगे जिन्होंने ओपन सेवा की हुई है, कि ओपन सेवा में जो जोश महाराज देते हैं ना। अब तो महाराज फिर से बख्शे सबको सेवा, गुरुजी फिर से रौनकें वैसी लगाएं कि फिर से हमें ओपन सेवा मिल पाए करने को। गुरुजी सबको इतना सब कुछ देते हैं। मैं मंदिर जब जाती थी सेवा में, तो इतनी बार ऐसा होता था कि मैं ना बहुत भुलक्कड़ हूँ, बहुत गलतियां करती हूँ। प्रसाद काउंटिंग की सेवा में जब मुझे लगाया जाता था, बिल्कुल मुझे अपने ऊपर पूरा पूरा भरोसा था कि मैंने गलत गिना है, और मैं गुरुजी को कहती थी गुरुजी आप सही गिन दो, आप सही गिन दो। देखो मैं बहुत भूले करती हूँ, और गुरुजी ऐसे भोले भंडारी हैं, वो मेरी इतनी गिनतियों को सही कर देते थे। और प्रसाद अगर रिकाउंट होता था वो एकदम सही निकलता था, और जिसमें मैं 100% अपने मन के अंदर श्योर हूँ कि आज तो इसमें प्रसाद कम निकलेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेटर जो थे उस समय कभी कभी काउंट करवा देते थे कि बाद में लास्ट में कम पड़ जाता है, आप इसे रिकाउंट करवाओ, हम इतने प्रिपेयर रहेंगे। तो गुरुजी महाराज को पता है कैसे क्या है क्या नहीं, वो तो हर सेवाधार के संग मंदिर में प्रेजेंट होते हैं। कैसे गुरुजी देते हैं, हॉस्पिटल हुआ, शादी हुई, हर जगह संग अंग संग जाते हैं। गुरुजी ने इतना सब कुछ दिया हुआ है, इतना सब कुछ। मैं दोनों चीजों के सपने होते थे पहले, शायद मांगते थे, कितनी दुआएं करते थे, दूसरों को देख के लगता था। अब हमें देख के दूसरों को लगता है कि ये गुरुजी को मानते हैं ना, इसलिए इनके पास इतना सब कुछ है, इसलिए इतने चिल है, क्योंकि गुरुजी ने हमें उसी बख्श दिया है सब कुछ। और इतना आसान से शायद वो लोग अब तरीका पूछते हैं, जो नए लोग ज्वाइन करते हैं, कि आपको इतना सब कुछ गुरुजी ने दिया हुआ है। पता नहीं महाराज कब देते गए, कब हम इस लायक होते गए, कब महाराज की वो एक नजर हम पे हो गई कि पता नहीं। गुरु हम पे बुराइयां तो बहुत है, मुझ में बहुत बुराइयां है, बहुत ज्यादा, पता नहीं कितनी ज्यादा। पता नहीं गुरु महाराज को वो एक कौन सी क्वालिटी पसंद है जिसकी वजह से उन्होंने मुझे इतनी खुशियां दी हुई है, इतनी खुशियां दी हुई है। शायद उनके शुक्राने कभी कर ही नहीं सकती। बिल्कुल कितनी सारी बातें, जब मैं सेवा करती थी, सेवा के तो सत्संग है ही, आफ्टर मैरिज भी इतने सारे सत्संग हैं कि कैसे गुरुजी अब मुझे भगा भगा के मंदिर लेके जाते हैं। मेरे घर में ये है कि 7 बजे से पहले जब मेरे फादर इन लॉ आते हैं, मुझे घर में दिखना है। और मैं कैसे जाती हूँ, एग्जैक्ट 7 बजे मैं घर में एंट्री कर जाती हूँ। 2 मेट्रो चेंज करके जाना, फिर आगे शेयरिंग ऑटो, उसमें 30 मिनट 20 मिनट ऑलमोस्ट लग जाते हैं। कैसे गुरुजी बुला लेते हैं, कैसे घर वापस भेज देते हैं, सब गुरुजी को पता होता है। कि सिस्टर इन लॉ भी जाती हैं, कभी कभी मदर इन लॉ भी जाती हैं। तो वो जो एक जाने का जो क्रेज होता है ना, कि सब काम करके भी, थके हुए होते हुए भी भाग भाग के गुरुजी के जाना,
मतलब वो शायद केदारनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा की इक्वल है वो मेरे हिसाब से तो, क्योंकि महाराज जानते हैं कि शायद कितनी चीजें मैनेज करके, हर चीज मैनेज करके गुरु महाराज हमें वहां बुलाते हैं और हमारे को ब्लेसिंग्स देते हैं, सब कुछ कितना इजी कर देते हैं। पता नहीं कितनी बीमारियां, कितने कर्म पहले करके आए हुए हैं वो गुरुजी ने हमारे काटे हुए हैं। गुरुजी सबके घर भरते हैं। आज एक आंटी आई मेरे घर पे, तो मैं सेवा कर रही थी, तो वो स्पेशल मुझे कोने में लेके गई, तो उन्होंने मुझे अपने फोन में दिखाया, अपने बेटे की फोटो दिखाई, एक फोटो दिखाई, दो फोटो दिखाई, वो अच्छी फोटो थी मतलब लड़के की। फिर तीसरी फोटो दिखाई, तो वो लड़का बेड पे था और उसका शरीर बिल्कुल खत्म हो चुका था ऑलमोस्ट। तो आंटी ने मुझे कहा कि देखो, मुझे ना मेरे बेटे के लिए थोड़ा सा प्रसाद चाहिए, इसकी ना ये हालत है, 4 साल पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था, अब ये 4 साल से बिल्कुल हिल नहीं सकता। संगत जी, गुरु जी, मतलब वो आंटी बेचारी, बहुत ज्यादा बेचारी, उनके ऊपर बहुत फाइनेंशियल इशू था, वो दिख रहा था। वो सत्संग स्टार्ट होने के 1 घंटे पहले आ गई, वो सेवा कर रही हैं, पूरा सत्संग खत्म होने के बाद भी सेवा कर रही हैं। फिर वो जब ये चीज, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, महाराज ने पता नहीं कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। मैं अपना टाइम याद करती हूँ, जब मेरे पापा को, जब पापा को मेरे अटैक हुआ था, ब्रेन स्ट्रोक्स हुए थे, तो मतलब पापा की तो हेल्थ इशू था ही, ये दिक्कत हो ही रही थी, लेकिन मेरी मम्मी, भाई, मेरी भी दुनिया बिल्कुल खत्म हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि कितनी ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है उस इंसान को जिससे आपका प्यार होता है, आपका फैमिली मेंबर होता है, उसको दर्द में देखने के लिए। वो भी गुरुजी आपको देते हैं, क्योंकि किसी को थोड़ा भी दर्द होता है ना, अगर जैसे मम्मी को, कभी मम्मी कहती है ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, तो फटाफट से हम अरदास करते हैं कि नहीं गुरुजी ठीक कर दो मम्मी को, माँ को दर्द नहीं होना चाहिए, ये वो। और वो इंसान, एक माँ के लिए, मैं भी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं वो पेन समझ सकती हूँ, मैं फील कर सकती हूँ कि उस माँ को कितना दर्द होता होगा अपने बच्चे को दिक्कत में देखते हुए। गुरु महाराज फिर भी उसे हिम्मत बख्श रहे हैं, सत्संग में बुला रहे हैं, सेवा करवा रहे हैं, और एक दिन उसका बेटा ठीक भी हो जाएगा पक्का। शायद वो भी ऐसी मेरे जैसी सत्संग शेयर करेगी, क्योंकि गुरु जी को हर चीज पता है कि शायद हमारी विशेष नहीं होती, हमारी ब्लेसिंग्स होती हैं, और दूसरे लोगों के लिए जो हम दूसरों को देते हैं कि गुरु जी आपको भी ब्लेस करें, ठीक करें। गुरु महाराज हमारे अंग संग होते हैं, वो सुनते हैं ये सब चीजें, सबके लिए गुड विशेष देना, एक पॉजिटिव मैनर रखना सबके लिए। सत्संग होता है, पता नहीं किसी ने मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, तो नियर बाय के इतने लोग आए, इतने लोग आए जिनको शायद मैं जानती ही नहीं थी, और सबकी वो क्रेज देखना। क्योंकि जब मैंने एक सत्संग में देखा रिसेंट, एक बहुत बुजुर्ग आंटी थी, बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग, मैं सेवा कर रही थी उस सत्संग में, मैंने कहा आंटी आप ऊपर चेयर पे बैठ जाओ। कहती क्यों, मेरे गुरु का घर है, मैं जमीन पे बैठूंगी, आराम से बैठूंगी। तो मेरी वो बात टच हो गई, मेरे गुरु का घर है। जब सत्संग होता है ना, वो घर आपका नहीं होता, आपके गुरु का होता है। वो जो संगत आती है ना, वो ये समझ के आ रही है, आती है कि आपके घर में उनका भगवान आया हुआ है। अब वो आते हैं, संगत की सिर्फ एक विश, एक दिल की बात से गुरु महाराज उसको पूरी करने के लिए आपके घर में कदम रखते हैं, तो आपके घर में इतनी वाइब्रेशन हो जाती है पॉजिटिविटी की। सत्संग तो मतलब बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी। जब भी शायद सत्संग जब हम करने लग जाते हैं, सत्संग ऑर्गेनाइज करना इज नॉट इजी। जो लोग करते भी रहते हैं ना, मैं तो हेड्स ऑफ करती हूँ उन लोगों को जो हर वीक करते हैं, हर महीने करते हैं, क्योंकि उस चीज को एकदम रेगुलर मैनेज करना, हर चीज करना, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको हर चीज परफेक्टली मैनेज करनी होती है। एक गुरुजी हैं जो संभालते हैं सब कुछ। अदरवाइज जैसे दीपिका आंटी हैं महेंद्र इंग्लिश की, उनका इतना बड़ा सत्संग मैंने सुना है, जो उनके ऊपर अटैक हुआ था, फिर भी वो सत्संग हो रहा था उनके घर में, उनको देख के महाराज ने कैसे ब्लेस किया हुआ है। अब गुरुजी जानते हैं। अब जब मेरा परसों परसों हुआ था, मेरे को लगा था ऐसा, और शायद हुआ भी था, महाराज ने लाके रखा, मैं तो ये मानती हूँ। कैसे, मैं तो बस ये सोच रही थी कि गुरुजी, अब मैं पूरे रास्ते से सैड, मंदिर जाते हुए मैं एक जुबान शब्द नहीं, मदर इन लॉ से कुछ बात नहीं करी, बस अंदर ही अंदर गुरुजी गुरुजी गुरुजी, पर्स मेरा, वॉलेट मेरा, गुरुजी मेरा वॉलेट, गुरुजी। महाराज को ना हमारी हर चीज की फिक्र होती है, हमसे ज्यादा होती है। हम इन छोटी चीजों में, मैं ये मानती हूँ कि हम छोटी चीजों में फंस जाते हैं, फिजिकली चीजों में, ऐसा नहीं वैसा नहीं। गुरुजी हमें इससे ऊपर बहुत चीजें देना चाहते हैं। जब मैं, अब जैसे जब मेरे हस्बैंड का कैंसर का बायोप्सी होने वाला था, पता नहीं कैसे गुरुजी ने हिम्मत दी थी कि मैं उनके साथ थी, क्योंकि 6 महीने की शादी के अंदर एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो अपने हस्बैंड की कैंसर बायोप्सी करवा रही है। गुरुजी ने हिम्मत बख्शी थी, कैसे क्या, मतलब महाराज ने रिपोर्ट्स ही चेंज कर दी, डॉक्टर की भाषा चेंज हो गई, कि डॉक्टर बायोप्सी करने वाला आके बोल रहा है कि जाओ जाके घूम के आओ, ऐश करो। उसको क्या मतलब ये शब्द बोलने का कि जाओ घूम के आओ? क्योंकि वो जो
उस समय की जो वहाँ की वाइब्स है ना, वो गुरुजी ने ब्लेस करी हुई है। गुरुजी ने खुद आके कैसे वो चेंज कर दिया, वो गांठों को ही बदल दिया, बिल्कुल लाइफ चेंज कर दी। अब ये सेम जो चीज ये वाली बायोप्सी वाली थी मेरे साथ 20 अक्टूबर को हुई थी, 2020 में। हम नए घर में शिफ्ट हुए यहाँ पे 2021 में 20 अक्टूबर। तो जहाँ नई जगह शिफ्ट हुए तो मैं सोचती गुरुजी यहाँ तो कोई सत्संग नहीं होता कुछ नहीं। सडनली थोड़ी देर में ना मुझे आवाज आने लगी एक ओमकार की। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला पल्लवी आवाज आ रही है, कहीं पे जाओ देख कर आओ। मैं गई, मेरी गली के बाहर एक पार्क है, तो वहां पे सत्संग हो रहा था। मैं फिर घर आके बोला, मैं जल्दी से कपड़े पहन लेते, अच्छे अच्छे सत्संग हो रहा है, गुरुजी को माथा टेक कर आएंगे। हम गए, माथा टेका। मैं गुरुजी की गद्दी को देख के, स्वरूप देख के सोचती गुरुजी दोनों किस किस चीज का शुक्राना करूं। घर मैं शिफ्ट मांगती थी कि मेरा घर शिफ्ट हो जाए, शिफ्ट हो जाए। मेरा अपना घर क्या, मेरी मम्मी का मायके का घर भी गुरुजी ने सेम डेट पे चेंज करवा दिया, क्योंकि मैं दोनों घर का मांगती थी गुरुजी चेंज करा दो, प्रॉब्लम्स है प्रॉब्लम्स है। मैं किस किस चीज का शुक्राना करूं, उसका करूं, इसका करूं। गुरुजी गद्दी पे विराजमान थे। सडनली मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी में बोला तारीख देख। मेरे को ना संगत जी आदत है, मैं ना हर चीज की ना फोटोज क्लिक करती हूँ जस्ट फॉर फन की। जैसे जब बायोप्सी हो रही थी उस अक्टूबर में, जब 2020 में, जब का भी मेरे पास फोटो क्लिक हुआ था हस्बैंड का, कैसे उनकी ड्रेस वगैरह चेंज हुई थी कैसी। तो जब मैंने वो अपना, जब गुरुजी ने बोला तारीख देख, तो मैंने अपना फोन स्क्रॉल किया कैमरा में फोटोज में, सीधा उसी डेट पे जाके रुका। और मैंने वो 20 अक्टूबर देख के, पति की अपने वो फोटो देख के एकदम से मैंने ऊपर देखा गुरुजी की गद्दी को, गुरुजी वो स्माइलिंग। तो गुरुजी को पता है 1 साल पहले उन्होंने मुझे कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी थी, उसका शुक्राना करने के लिए मुझे उन्होंने उस सत्संग में बुलाया था। और जब सत्संग खत्म हुआ, वहां के लोग बात बता रहे कि ये सत्संग पता नहीं कितने महीनों से 17 अक्टूबर को डिसाइडेड था, बट हमें 20 अक्टूबर को करना पड़ा। तो महाराज मुझे कह रहे, मतलब मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा कि गुरुजी मुझे बुलाना था ना, अपने शुक्राना मेरा लेना था, क्योंकि हम भी तो यहाँ पे इसी डेट को 20 को शिफ्ट हुए, सत्संग में आ पाए उस दिन। महाराज ने हर चीज की फिक्र करते हैं कि थके हुए हैं, शिफ्टिंग करिए, लंगर प्रसाद खिला रहे हैं भर भर के, और इतना ज्यादा आराम दे रहे हैं। शुक्राना भी खुद ही कराते हैं, हम कुछ नहीं है। अभी जो ये सत्संग, हम जैसे मैंने बताया कैसे अंकल का कॉल आ गया, विक्रम अंकल को क्या पता कि पल्लवी आंटी को सत्संग सुनाना है, उनको क्या पता कि हरप्रीत अंकल मेरे घर पे हैं, और कैसे गुरुजी ने जरिया बना दिया। ये भी एक सत्संग है हमारी हर एक लाइफ का, अगर गुरुजी उसमें इन्वॉल्व है ना, तो हर एक चीज सत्संग होती है। चाहे मॉल में जाना, विदेश जाना, कहीं पे भी, कुछ भी, एवरीथिंग इज सत्संग। कुछ अगर पेन भी हो रहा है, आपकी चोट भी लग रही है, आपको पता नहीं महाराज कितनी बड़ी चीज को आपका वो टाल देते हैं। एक वो जो पॉजिटिविटी बख्शते हैं ना गुरुजी, ये मंदिर जा जाके गुरुजी अंदर इतनी भर देते हैं। मैं सच में ऐसा फील करती हूँ, जब मैं मंदिर नहीं जा पाती काफी दिन तक, मैं अपने अंदर से नेगेटिव फील करती हूँ कि गुरुजी बड़े बड़े नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिविटी दिखती है लोगों के अंदर। मंदिर जाओ, बाहर आओ, वो जो 5-10 मिनट का अंदर चलने का आपको मिलता है, बस उससे वो सब कुछ ड्रेन आउट हो जाता है। मतलब उससे ऐसे सफाई हो जाती है जैसे पता नहीं गुरुजी, आपकी बस गुरुजी की एक नजर पड़ती है आपके ऊपर और आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। और मतलब मंदिर, इस वजह से हम अपनी नेगेटिविटी वहां छोड़ के कितनी सारी पॉजिटिविटी लेके आते हैं। तो कितनी सारी बातें होती है कि जब मंदिर से वापस आओ फोन मत यूज करो, इतनी देर बंद रखो, और मतलब वो जो वाइब्स है ना जो गुरुजी से हम लेकर आते हैं उसको सिक्योर करके रखो। क्योंकि शायद अब वापस आके अगर हम अगेन वो उसी वाली लाइफ में फिर से स्टार्ट कर देते हैं, तो वो गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हमें होती है वो हम खो देते हैं। मैं एक दिन, जब बहुत पहले की बात 2018 की, हम लोग मंदिर में थे, तो मेरा फोन ऑन था, मैम सेवा कर रहे थे, सेवा खत्म हुई, उसके बाद 7 बजने वाले थे, मंत्र जाप होता 7:30 तक जब होता था। तो मेरे फोन पे मैसेज आ रहे थे घर से। मेरे घर में उस टाइम में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी कि कुछ इमरजेंसी, घर आ जाओ, कुछ इमरजेंसी, घर आ जाओ, घर आ जाओ, घर आ जाओ। 7:30 होने वाला था मंत्र जाप, 7:20 पे एग्जैक्टली हम मंदिर से बाहर निकल गए। सेवादार वगैरह सब जानते थे, तो वो मेरे को और मेरी मम्मी को कहते, आंटी क्यों जा रहे हो, बस 10 मिनट बाद लंगर प्रसाद शुरू हो जाएगा, करके जाना। मम्मी ने कहा नहीं अंकल हमारी बहुत इमरजेंसी है, ये वो, हमें जाना पड़ेगा, हमें जाना है। और मैं बाहर से शिवलिंग देखते हुए, इशारा करते हुए मम्मी को कह रही हूँ, मम्मी अगर ये चाहते ना, अगर हमें लंगर प्रसाद खिलाना महाराज, तो आज ये वो प्रॉब्लम सही कर देते। ये चाहते ही नहीं है हम मंदिर में बैठ के लंगर प्रसाद करें। मुझे इतना रोना आ रहा है क्योंकि लंगर प्रसाद छोड़ के जाना, तो मुझे लगता है पता नहीं कितना गंदा कर्म मेरा सामने आ गया है, जो लंगर प्रसाद छोड़ के मुझे जाना पड़ रहा है। और बस हमने शेयरिंग लिया है, फिर हम उसके बाद मेट्रो पे आए हैं, साकेत पहुंचे हैं। साकेत पे मैं चावड़ीदार रहती थी, जब वहां से घर से कॉल आ गया कि मत आओ अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है।
अब साकेत पे आके मम्मी और मेरे मन में सेकंड थॉट, अब क्या करें? मैं कहा वापस चलो, बिल्कुल वापस चलो। संगत जी वापस आना, उस टाइम पे शायद आई थिंक शादियों के बहुत ज्यादा साया था उस दिन। वापस आए मंदिर, गुरु जी लंगर प्रसाद खिला रहे हो, संगत जी वोंट बिलीव, अपनी प्लेट में सेवादारों को पता नहीं क्या वो डबल डबल आके फिल कर रहे थे, और ले लो और ले लो और ले लो। और मैं गुरु जी को कह रही, गुरु जी कहाँ, एक बार नसीब नहीं हो रहा था अभी मुझे 1 डेढ़ घंटे पहले, और अब मुझे आप इतना ज्यादा खिला रहे हो भर भर के। एक सेवादार ने तो उस दिन गाजर का हलवा बना था, वो धीरे से आके बोला कि थोड़ा सा आपको चाहिए क्या और? गुरु जी ये तो बिल्कुल ही अलग है। फिर कैसे गुरुजी ने, टाइम पूरा हो गया, मेट्रो बंद होने वाली है, शादी में इतना ट्रैफिक है रास्ते में, कैसे गुरुजी टाइम पे मेट्रो तक पहुंचा देते हैं, चावड़ी बाजार जैसी एकदम वैसी जगह पे, टिपिकल जगह पे रहना, पतली गलियों में। गुरुजी अंग संग रह के घर छोड़ने जाते थे कि कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि इतने ज्यादा इंसिडेंट्स होते हैं ऐसे एरियाज के। हर चीज में साथ रहते थे, हर चीज में। महाराज को पता है, जब अभी जैसे गुरुजी के वो पुराने दिन याद आते हैं ना, तो वो चीज, वो एनर्जी मुझे फील होती है सेम, कि कैसे महाराज ने उस समय हम पे रहमतें दी थी, आज भी दे रहे हैं। पर वो जो उस समय मंदिर में रह के चीज मिलती थी ना, वो अंदर बड़ा सेफ है अंदर दिल में, कि गुरुजी ने बहुत सेवा, हर चीज में, मतलब मंदिर के कोने देखती हूँ ना मैं, एक एक दो मैं कहती हूँ, उस कोने को भी मैंने वहां बैठ के भी सेवा की है, वहां बैठ के भी की है, वहां बैठ के भी की है। गुरुजी ने पता नहीं क्या नजारे दिखाए हुए हैं, आज उस चीज की वैल्यू आती है। जब तो सिर्फ एक नॉर्मल सेवा का दिन होता था, आज लगता है उस टाइम का सोच के कि गुरुजी ने कितनी दूर का सोचा था, क्या सेवा लेके इन हाथों ने उस जगह को टच किया, कितनी उस चीज की वैल्यू दे दी आज की। वो चीज एक तरह से एक मेमोरेबल लाइफ गुरुजी ने उस समय दी थी। सेवा में बुलाना, करवाते रहना, मतलब याद आता है बड़े बड़े भगोने, मतलब चूल्हा तक उठा लिया, और सब सेवादार आंटियां वगैरह तो कहते थे तू लड़की है तो ऐसी इतनी हैवी चीजें क्यों उठाती है। महाराज उठाते थे मेरे संग, और मतलब उस टाइम भी मैं हार्ट पेशेंट थी, ऑपरेशन से पहले की बता रही हूँ। और बिल्कुल अगर ये सब चीजें मना होती थी, कैसे गुरुजी उठा देते थे मेरे को पता ही नहीं, बिल्कुल कैसे सेवा करते करते मैं इन सबको कहती थी कि मैं गुरुजी का घोड़ा बन जाती हूँ सेवा करते करते, मतलब मेरे पैरों की जो नाल है वो रुकती ही नहीं है, मैं दौड़ती रहती हूँ उधर से इधर। और अब अगर लोगों को देखती हूँ ना, तो लगता है कि गुरुजी आज का प्रेजेंट लाइफ की मैं इतनी जल्दी थक जाती हूँ, घर में अगर काम करती हूँ तो सब संगत वगैरह आंटियां सब कहती हूँ घर की में भी सेवा ये सोच के किया कर, ये मंदिर की सेवा। वो मंदिर की एनर्जी अलग थी, पूरा पूरा दिन सेवा करके भी रात में एकदम फ्रेश होता है, एकदम फ्रेश। अगले दिन सुबह फिर जा रहे हैं। इतनी दीवानगी, मतलब वो जो आशिकी गुरुजी ने उस टाइम पे दी है ना, मतलब वो फील जो दिया है ना, बहुत ज्यादा। अब मैं इतना ज्यादा मिस करती हूँ वो सब। आज भी गुरुजी से जो मोहब्बत है ना, वो बिल्कुल ही अलग लेवल की है, और मैं उस चीज को बहुत ज्यादा ही चेरिश करती हूँ, एंजॉय करती हूँ, कि गुरुजी जो ये आशिकी आपका मेरा 1 to 1 डायरेक्ट कनेक्शन चलता है ना, कि जो मेरी ये बकबक आपसे चालू रहती है और स्टिल आप उसका भी मुझे रिप्लाई देते हो। कि बहुत पहले की बताऊं तो किसी का मैंने सत्संग सुना, एक आंटी कहती, मैंने ना एक दिन गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मेरे से, अगर मैं आपके दिल में हूं ना, तो मुझे ये करके दिखाओ। अब बस ये चीज मैंने सुन ली। अब अंदर मेरे मन में शैतान, मैंने भी गुरुजी से कह दिया, पार्किंग में खड़ी थी मैं, गुरुजी अगर मैं आपके दिल में हूं ना, मुझे इस चीज का साइन देके दिखाओ। संगत जी विद इन सेकेंड्स एक सेवादार आता है, वहां पे काफी सारी संगत थी, उसने मुझे बहुत सुंदर ब्रॉच दिया गुरुजी का, और कहता ये लो। और बाकी संगत भी उनसे मांग रही थी, वो कहती नहीं ये इसी का है, ये इसकी ब्लेसिंग है। और मतलब गुरुजी ऐसे हैं, मैं गुरुजी को कह रही, मैं जालंधर मंदिर गई थी उसके बाद, जालंधर मंदिर गई, मेरे को रास्ते में हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, मोस्टली हार्ट की प्रॉब्लम मेरी हॉस्पिटलाइज होकर ठीक होती थी, पर मैं रास्ते में सोच रही, संगत के संग गई थी, सेवादार वगैरह के संग। मैं कहा गुरुजी अगर मैं घर जाती हूँ तो घर वाले तो एडमिट करवा देंगे, मेरा जालंधर मंदिर रह जाएगा। और कैसे गुरुजी ने रास्ते में वो बिना दवाई के, बिना हॉस्पिटल के जाए कैसे क्योर कर दिया, मुझे नहीं पता। कैसे गुरुजी ने जालंधर मंदिर, उस प्रॉब्लम के बाद ना मुझे 1 2 दिन तक ऐसे कमजोरी रहती थी कि मेरे को डॉक्टर रिकमेंड करते थे कि आपको व्हील चेयर यूज करनी है, आपको चलना फिरना नहीं है बिल्कुल अब। लेकिन मैं जालंधर मंदिर में बढ़िया एकदम, वो कहते हैं ना वहां पे गुरुजी ट्रीटमेंट करते थे, गुरुजी ने वहां ट्रीटमेंट किया और वो पावर दी लंगर प्रसाद करा के वहां पे। बहुत ही ज्यादा वहां की वाइब्स इतनी ज्यादा, गुरुजी साक्षात विराजमान है, इतनी ताकत बख्शते हैं, इतनी संगत को इतनी ज्यादा पीस, बड़ा मंदिर इतना पावरफुल है गुरुजी। बस मैं जैसे कहती हूँ, मैं ना अब हाइड करती हूँ, पहले जब सबको बोलती थी ना मैं आती हूँ मंदिर आती हूँ, तो सब मुझे कहते थे ऐ देखो ये बावली है, रोज आती है। मेरे से रहा नहीं जाता गुरुजी, जैसे मेरे को, जैसे आज सोचती हूँ ना आज ही जाऊंगी मंदिर,
गुरु जी मुझे कहते चल उठ 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 उठ, कैसे मंदिर बुला लेते हैं महाराज, उन्हें पता होता है। आज भी, पहले भी और अभी भी। अब तो ससुराल से इट्स लाइक इसको इम्पॉसिबल ये सोचना कैसे गुरुजी मुझे भगाते रहते हैं। बिल्कुल मैं बहुत हैरान होती हूँ कि ये, जय गुरु जी, शायद गुरु जी मुझसे कह रहे हैं कि अब तेरी बहुत सारी बकबक हो गई, क्योंकि मैं तो, क्योंकि गुरु जी का सत्संग तो होता ही है, पर संगत जी आई एम रियली सॉरी अगर मैं कुछ ऐसा वर्ड यूज करती हूँ जिससे किसी को, मतलब गुरु जी के कनेक्शन सबसे अलग अलग होते हैं, शायद वो वर्ड्स उस कनेक्शन में ये फील कराते हो कि ये वर्ड यूज करना इट्स रॉन्ग, बट मेरा महाराज से ऐसा कनेक्शन है कि मेरा ब्लैकमेलिंग करे बिना तो काम चलता नहीं है। सच्ची कह रही हूँ, शुरू से लेकर आज तक कैसे गुरुजी महाराज भोले भंडारी हैं जो वो ब्लैकमेल हो भी जाते हैं हर चीज हर चीज में। मतलब अगर वो जो मैंने अभी आइसक्रीम की बात बताई, उसमें भी कौन सा गुरुजी खुद आइसक्रीम खाने वाले थे, उनकी संगत खा रही है, वो उसमें खुश है, इस वजह से वो मेरा रिमोट कहाँ कूड़े में बिल्कुल उस स्टोर में पड़ा हुआ था ऐसी जगह पे बिल्कुल जहाँ से एक्सपेक्टेड ही नहीं था, रूम से सीधा ऑपोजिट प्लेस पे। और गुरुजी ने कैसे दिला दी, छोटी सी चीज होती है वैसे तो, लेकिन गुरुजी इतना इजीली करवा देते हैं और सब चीज ध्यान में वही रखते हैं, हमें नहीं पता होता। गुरुजी बस सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहे। सत्संग तो बहुत सारे हैं पर अभी के लिए मैं इतना ही सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।